नमस्कार दोस्तों। एक गांव में जगत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क के किनारे उसकी छोटी सी दुकान थी। वह बहुत समय से वहां रहता था, इसीलिए गांव के सब लोग उसे अच्छी तरह जानते थे। वह सबसे प्यार करता था और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। किसी का भी बुरा नहीं चाहता था। वह जो सामान बेचता उसे पूरे भरोसे से बेचता था। किसी भी चीज में गड़बड़ नहीं करता था और जो सामान उसके पास कम होता था वह उसे मना कर देता था। बढ़ती उम्र के साथ उसका भगवान में प्रेम और बढ़ गया था। उसके बच्चे और उसकी पत्नी पहले ही मर गए थे। उसकी पत्नी उसको एक बच्चा छोड़कर मर गई थी। पहले जगत ने सोचा कि इसे इसकी नानी के यहाँ भेज दूं, पर उसे उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। वह उससे प्यार करता और उसका अच्छी तरह देखभाल करता। पर जब वह 22 साल का हुआ तो वह एक हादसे में मर गया। जगत का भगवान पर से भरोसा उठ गया। वह ना तो मंदिर जाता था और ना ही भगवान की पूजा करता था, और सबसे कहता था कि भगवान बड़ा निर्दयी है, जिसने मुझ जैसे बूढ़े को तो उठाया नहीं और मेरे बच्चे को उठा लिया। 8 साल बाद जगत का एक दोस्त उससे मिलने आया। वह कहीं दूर गया था। जगत ने उसको अपनी सारी बात बताई और कहा, अब मेरा जीना बेकार है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि हम भगवान को बुरा नहीं कह सकते। भगवान जो भी करते हैं उसमें कुछ अच्छा ही छुपा होता है। तुम भगवान में अपना मन लगाओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। इससे तुम्हें शांति और तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जगत जब गीता पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते उसे उसका बहुत शौक हो गया। वह रात के 12 बजे तक गीता पढ़ा करता था। एक दिन पढ़ते पढ़ते उसके मन में विचार आया कि जब भगवान सब पर दया करते हैं तो मुझे भी सब पर दया करनी चाहिए। रात में वह सो रहा था तो उसे सपना आया कि मैं तुझे कल दर्शन दूंगा। वह सुबह अपनी दुकान पर गया, दुकान खोली और शाम को बंद करके आ गया, और दिन भर यही सोचता रहा कि उस सपने का क्या मतलब था। उसी शाम रात को बर्फ गिरने लगी। बर्फ सारी सड़क पर गिर रही थी और जगत आराम से बैठा कुछ सोच रहा था। बर्फ हटाने के लिए एक कर्मचारी आया। जगत ने सोचा, यह तो भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। बर्फ हटाने वाला बर्फ हटा रहा था। वह काफी बूढ़ा इंसान था। जगत ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई हाथ सेक लो, ऐसा ना हो कि बर्फ हटाते ही तुम ही बीमार पड़ जाओ। बूढ़ा आदमी जगत के साथ उसकी दुकान पर चला गया और बोला, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? जगत ने बताया, मैंने एक सपना देखा था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने आए हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम्हें भगवान से सच्चा प्रेम है तो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, पर अगर आज तुमने मुझे आग ना दी होती तो मैं ठंड से मर जाता। उसके बाद एक सिपाही आया, एक लड़का आया और एक महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पर ठंड से कांप रही थी। जगत ने उसे अंदर बुलाया और कहा, तुम कौन हो? यहां बैठ जाओ, और फिर उसके बच्चे को मिठाई दी। वह महिला बोली, मैं सिपाही की पत्नी हूं। मेरे पति को इन लोगों ने पता नहीं कहां काम पर लगा रखा है और मैं उसे इधर उधर ढूंढ रही हूं। मुझे कोई काम पर नहीं रखता। महीने से इधर उधर घूम रही हूं। जो भी पास में था वह सब खर्च हो गया। अब मैं इस बच्चे को लेकर कहां जाऊं? एक साहूकार का पता है, अगर वह मुझे नौकरी पर रख ले तो भला होगा। जगत बोला, तुम्हारे पास कुछ गर्म कपड़े नहीं हैं? उस महिला ने कहा, मेरे पास कहां से गर्म कपड़े आएंगे? जगत ने उसे एक गर्म चादर ओढ़ने के लिए दे दी। महिला ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम बड़े दयावान लगते हो। जगत ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तो भगवान की ही इच्छा है। फिर जगत ने उस औरत को रात वाला सपना सुनाया। औरत ने कहा कि भगवान के दर्शन होना कोई असंभव बात नहीं। अगर भगवान चाहे तो तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। उसके बाद एक औरत सेब बेचने आई। उसके सेब की टोकरी में से एक सेब एक बच्चे ने उठा लिया। उस औरत ने उस बच्चे के बाल खींचकर उसे मारना शुरू किया। जगत ने उस बच्चे को बचा लिया और बच्चा बोला, मैंने सेब नहीं उठाया है,
जगत बोला, माई आप इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, यह फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, इसे जाने दो, दंड देना तो भगवान के हाथ में है। माई ने कहा कि मारेंगे नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। जगत ने कहा, नहीं बिगड़ेंगे। औरत चली गई। उसने उस बच्चे को छुड़वा दिया। बच्चा भी चला गया। शाम को जब जगत खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी आंखें लग गई। उसको सपना आया। सपने में लालू आया। जगत ने कहा, कौन हो? लालू ने कहा, मैं वही बूढ़ा आदमी हूं जो बर्फ हटा रहा था। उसके बाद वह महिला आई जिसे उसने गर्म चादर दी थी। उसके बाद वह सेब बेचने वाली माई आई और सब हंसकर चले गए। जगत समझ गया था कि यह कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही थे, जिन्होंने उसे दर्शन तो दिए, वह भी अलग अलग रूप में। जो भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं, भगवान उन्हें कभी दुख नहीं देते और उनकी पूजा से जरूर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अच्छा व्यवहार करने वाला मनुष्य कभी भी दुख नहीं पा सकता। इस जीवन में दुख बहुत हैं। अगर आप भी भगवान की पूजा करते हैं तो आपके भी दुख कम हो सकते हैं। भगवान की पूजा से मन की शांति मिलती है, क्योंकि मन हमेशा भटकता रहता है। उसे स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।